हल्द्वानी हिंसा के बाद बवाल ही मचा हुआ है। हल्द्वानी हिंसा मामले में अब गदरपुर के जो विधायक हैं अरविंद पांडे, उनका एक बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं, मैं दंगाइयों को किसी जाति या मजहब से नहीं जोड़ता हूं, दंगाई केवल दंगाई होता है, इसके लिए हमारी सरकार यहां पर बैठी है। पूर्व मंत्री और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दुनिया के जो लोग हैं वो उत्तराखंड में देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने आते हैं, यहाँ की प्रकृति के दर्शन के लिए आते हैं। कुछ लोग यहाँ की छवि पर धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वे निश्चित रूप से दंगाई हैं। मैं दंगाइयों को किसी जाति मजहब से नहीं जोड़ता हूँ, दंगाई केवल दंगाई होता है, इसके लिए हमारी सरकार यहाँ पर बैठी है, किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देगी। दंगाई नीचे नहीं रहेगा, वह ऊपर जाएगा। तो ये जो विवादित बयान आ रहा है, ये अब अरविंद पांडे जो कि गदरपुर के विधायक हैं उनका आ रहा है, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो दंगाई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जो उत्तर प्रदेश में दंगा करते थे उसी की तर्ज पर जिस तरह से योगी एक्शन लेते हैं उत्तर प्रदेश में, उसी तरह से अब धामी सरकार भी यहाँ पर एक्शन ले रही है। जिस तरह से जो योगी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलता था, अब यहाँ पर धामी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। उसी तरह से उन्होंने ये कहा है कि जो दंगाई हैं, अगर वो उत्तराखंड की शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे, अगर वो यहाँ पर दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे, तो वो नीचे नहीं ऊपर दिखेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह का उनका मतलब है, उन दंगाइयों के लिए किस तरह का संदेश दे रहे हैं। और इस समय धामी सरकार जिस तरह की एग्रेसिव मोड में आ रखी है, चाहे वो कुर्की करने के आदेश हो, चाहे वो उनके अकाउंट्स फ्रीज कराने के आदेश हो, या चाहे उनके जो वाहन, जो दंगाइयों के वाहन इस समय गोला खनन में लगे हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कराने के आदेश हो, धामी सरकार इस समय दंगाइयों को छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नजर नहीं आ रही है। दंगाइयों को छुपने के लिए अब ना ही कोई जगह मिल रही है, ना ही उनके लिए कुछ घर मिल रहा है उनके छुपने के लिए। पुलिस उनको घर से ढूंढ ढूंढ कर उठा रही है। उनके लिए लगभग 11 पुलिस की टीमें अभी तक 280 ठिकानों पर दबिश डाल चुकी है, जहां से 68 दंगाइयों को इस समय पकड़ लिया गया है। और उन दंगाइयों से पीसीएस जवानों से छीने हुए हथियार भी मिले हैं, जिंदा कारतूस भी मिले हैं, पेट्रोल बम बनाने का सामान भी मिला है, और पेट्रोल 9 लीटर से भी ज्यादा पेट्रोल मिला है। और धामी सरकार का ये जो बुलडोजर है, जो अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ अभी से चल रहा हो, ये पिछले साल से ही चल रहा है। जो अतिक्रमण सरकार हटाने की कोशिश कर रही है कि लगभग जिस भी वन विभाग की जमीन हो, चाहे रेलवे की जमीन हो, या सरकारी जमीन पर जिन्होंने भी कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, उनको हटाने के लिए बुलडोजर पिछले साल से चल रहा है। इसी सिलसिले में जब 1 फरवरी को ये नोटिस गया, जो बनभूलपुरा में मलिक का बगीचा था, उसको जब नोटिस गया कि ये भाई अतिक्रमण कर रखा है आपने, इसको हटाइए, तो वहां पे जो अवैध मदरसा बना रखा था, अवैध नमाज स्थल बना रखा था, उसको हटाने के लिए जब 8 तारीख को पुलिस की टीम गई और नगर निगम की टीम गई, साथ ही पत्रकार भी गए, उस समय औरतों और बच्चों को आगे कर नारेबाजी करवाकर उसके बाद पत्थरबाजी शुरू की गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर। यहां तक कि उसके बाद शहर शहर घूमकर, बनभूलपुरा के पूरे इलाके में घूमकर, हल्द्वानी के इलाके में घूमकर उन्होंने पेट्रोल बम से आग लगाने की भी कोशिश की, सरकारी वाहनों को और थाने को भी आग लगाने की कोशिश की। और डीएम ने भी इसका खुलासा किया है कि पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा हुआ है, धारा 144 लागू है। डीएम के सख्त आदेश ये भी थे कि जो भी उपद्रवी बाहर दिखेगा 9-8 तारीख की रात से, उसको पैर पर गोली मार दी जाए। ये डीएम के सख्त आदेश थे। अब दंगाइयों की धरपकड़ जब शुरू हुई है, तो अभी तक लगभग 68 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और अब महिलाओं को भी चिन्हित किया जा रहा है। जो महिलाएं वहां पर नारेबाजी कर रही थी और दूसरे युवकों को उकसा रही थी पत्थरबाजी करने के लिए, उनकी भी निशानदेही की जा रही है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। और अब जो धामी सरकार के जो विधायक हैं, अब वो भी इस मामले में अपना बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री और विधायक, जो धामी सरकार में पूर्व मंत्री और विधायक थे, अरविंद पांडे, उनका बड़ा बयान सामने आया है। वो गदरपुर से विधायक हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि दंगाइयों को वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। जो दंगाई होता है वो सिर्फ दंगाई होता है, न ही किसी धर्म का होता है, न ही किसी मजहब का होता है, और दंगाइयों का एक ही स्थान है, ऊपर पहुंचाने का स्थान है। ये अरविंद पांडे जो कि विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनका ये बयान आ रहा है। अब फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।